मकसद बता ऐ खुदा, तू बता तेरा क्या नाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या काम है। क्या नाम है, हाँ क्या काम है। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। ओम शांति। ओम शांति। सभी का आज के इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत ही विशेष सत्र है और विशेष लोगों के लिए जो परमात्मा के बहुत प्यारे बच्चे हैं, जो बहुत परमात्मा के कार्य के लिए आगे लेके जाने वाले हैं। तो आज हम विशेष राजयोग मेडिटेशन के बारे में देखने वाले हैं। और इसका बेसिस यही है कि जिस प्रोजेक्ट की अभी हम बात कर रहे हैं, जो ब्रह्मा कुमारीज और आईएफएस के साथ हम लोग रिसर्च भी जिसमें करने जा रहे हैं कि इम्प्रूविंग साइकोलॉजिकल वेलबींग और साइको सोशल स्टेटस ऑफ द इनफर्टिलिटी पेशेंट्स, और उसका बेसिस जो है वो दैट इज द राजयोग मेडिटेशन। तो इफेक्ट ऑफ राजयोग मेडिटेशन हम दूसरों को बोलने जा रहे हैं, उसके पहले मुझे लगा कि ये जो हेल्थ केयर गिवर्स होंगे या जो रिसर्च में कोऑर्डिनेटर्स होंगे, दी मल्टी सेंट्रिक ट्रायल के जो कोऑर्डिनेटर्स है, तो उन सभी को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं, हम लोगों को वो विद कॉन्फिडेंस नहीं समझा सकेंगे और फिर उसका उतना इफेक्ट भी नहीं आएगा। तो इसीलिए ये शॉर्ट नोटिस पे कल ही हमने ऐसे प्लान किया। और विशेष स्वामी भाई आज ही माउंट आबू से बॉम्बे ट्रैवल करके इवनिंग में ही आए, और फिर भी उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और आप सभी ने भी शॉर्ट नोटिस पे एग्री किया। तो जैसे आप सभी को मेडिकेशन के बारे में पता है, दैट इज फॉर द हीलिंग ऑफ द बॉडी, और मेडिटेशन इट इज द हीलिंग ऑफ द माइंड। और माइंड को हील करना इसीलिए जरूरी है कि तभी मन हमारा जो है वो पीसफुल होगा, हैप्पी होगा, लवफुल होगा। और जो माइंड पीसफुल होता है, लवफुल, हैप्पी होता है, नेचुरली जो बॉडी में हमारे हार्मोन्स होते हैं, जीन्स होते हैं, इम्यून सिस्टम है, वो परफेक्टली काम करती है। तो हमारा हैप्पीनेस से फिर हेल्थ अचीव करते हैं। और जब हम खुश है, पीसफुल है, लवफुल है, तो नेचुरली रिलेशनशिप में भी हार्मनी होती है। और ये सभी वाइब्रेशंस हम जहाँ पे भी रहते हैं, जो हमारा होम है या वर्क प्लेस है, तो ये वाइब्रेशंस नेचुरली स्प्रेड होते हैं और वहाँ का जो वायुमंडल है, वाइब्रेशंस भी चेंज होते हैं। और जिनसे हम ये इंटरेक्ट करेंगे उनको भी हम बहुत प्यार से विद कॉन्फिडेंस समझा सकेंगे कि ये सब करने से आप हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, आपका ट्रीटमेंट आउटकम जो है वो अच्छा होगा। तो इसीलिए मुझे लगा कि इसके बारे में हम थोड़ा सा आज विशेष राजयोग मेडिटेशन के बारे में जाने। और उसके लिए आज हमारे बीच में हमारे ब्रह्मा कुमारी के जैसे सिस्टर शिवानी है, वैसे ही स्वामी भाई भी एक जाने माने स्पीकर है। मैंने सीवी तो डिस्प्ले करने के लिए नहीं लगाई है अभी। वैसे हमारे ब्रह्मा कुमारी के 22 विंग्स है, और सभी विंग्स में स्वामी भाई को एज अ स्पीकर बुलाया जाता है। तो काफी बार वो माउंट आबू में रहते हैं, अक्रॉस इंडिया ट्रैवल करते रहते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। और पहले आप इंजीनियरिंग के फैकल्टी रह चुके हैं, विजिटिंग फैकल्टी, लेकिन अभी आपने मिशन यही है कि टू क्रिएट बेटर सोसाइटी, सोसाइटी विथ वैल्यू बेस्ड सोसाइटी। और कल की सोसाइटी जो बनेगी वो बच्चों से बनेगी। तो समवेयर बच्चे हमारे जो है वो हैप्पी, हेल्दी और स्ट्रेस फ्री होने चाहिए। और उसके लिए एक्सपेक्टेंट मदर्स और इनफर्टिलिटी पेशेंट्स के ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा। और इसीलिए ये जो फोकस है हमारा क्रिएटिंग वैल्यू बेस्ड सोसाइटी, उसके लिए स्वामी भाई काफी कार्यरत रहते हैं। और आप वैसे काफी सारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनके लिए सेशंस होते रहते हैं जिनको काफी सारा स्ट्रेस होता है। सियाचिन बैटल फील्ड जो हाईएस्ट बैटल फील्ड है, वहां पे भी आपने जाकर सेशंस लिए हैं। और जैसे पीस सनराइज पीस मैसेंजर अवार्ड से भी आपको नवाजा गया है। तो स्वामी भाई का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी का भी, मुकेश भाई साहब भी हमारे बीच में है, तो भाई साहब को देख के हमें भी बहुत इंस्पिरेशन आता है। और स्वामी भाई आपको बता दे कि मॉर्निंग में हमने
9 o'clock बहुत अच्छा सेशन किया। डॉक्टर पूनम नायर ने ये सेशन लिया जो ISHRE के गाइडलाइंस है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के ऊपर। तो वो आपको हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे। तो बहुत प्यार से उन्होंने समझाया हमको और बहुत समय भी दे रहे हैं। तो फिर एक बार मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेडिकल विंग ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, पूरे ये हॉलिस्टिक IVF टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। और टू स्वामी भाई, ओम शांति। ओम शांति एंड गुड इवनिंग। तो मैं भी आपको नाम सहित आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर पूनम नायर जी का, डॉक्टर मुकेश जी का, शुभदा बहन का, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, अर्चिका जी, अशिमा जी, डॉक्टर कृष्णा जी एंड मंजू बहन जी। Swami Bhai, just to tell you, Archika and Ashima, they are the from Dr. Poonam Nayar's team, और ये फिर आगे कंटिन्यू करने वाले। डॉक्टर पूनम नायर विल बी इन US फ्रॉम 20th September to end of October। तो ये दोनों जो पिलर्स है वहां से, दे आर गोइंग टू हेल्प अस आउट इन। वेलकम वेलकम वेलकम। ओके, हमारा ये एक बहुत सुंदर यात्रा रहेगी एंड थैंक्स डॉक्टर शुभदा बहन फॉर कोऑर्डिनेटिंग दिस। आई रियली अप्रिशिएट your sense of well-being towards all of us and to take the team together. In fact, it could be a 3-day journey, today, tomorrow, and day after tomorrow. Maybe we'll spend around 45 minutes in our interaction. I'll not take more time than that. और 40-45 मिनट्स के बाद आज का जो सेशन कवर हुआ है उसमें अगर आपका कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो आप जरूर पूछिएगा। ओके, सो दिस विल बी आवर मॉडल। आई होप 7:30 इवनिंग इज कंफर्टेबल फॉर ऑल ऑफ यू। हैविंग सेड दिस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम सभी काफी रैशनल हैं, लॉजिकल हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, तो सबसे पहले बिफोर वी एक्चुअली गो टू राजयोगा मेडिटेशन, हम आज आप सबसे पहले आपको एक रिसर्च शेयर करेंगे, क्योंकि उस रिसर्च के आधार पर ही हमारा ये जो सारा जो प्रोजेक्ट्स at the Brahma Kumaris chalta hai. The common factor for all this research is basically we do this application of Raj Yoga meditation to those people who are under serious stress, क्योंकि stress is a common factor. और उस स्ट्रेस को अगर हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं या लोगों को ये बता सकते हैं कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, आई थिंक दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। एज डॉक्टर शुभदा बहन वाज टेलिंग कि this particular project जो start हुआ था, now this project started when Dr. Kalam sir was the director of DRDO. DRDO का full form हम सभी जानते हैं, it is Defense Research Development Organization. तो जब वो DRDO के डायरेक्टर थे तो उस समय, that was way back in 1997-98 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय उन्होंने देखा कि I think this has already been recorded, Dr. Poonam. Right, na, Shubda Ben? Yes, we are doing it. Yeah. Thanks for your feedback. So, Dr. Kalam ने ये research start किया to the most stressed out professions of our country, right? That's the police forces, military and paramilitary forces, right? तो और उसमें जो project partners थे was the DRDO and the Global Hospital, a hospital which is run by the Brahma Kumaris Vidyalaya. 98 को ये project start हुआ. It got finished in the year 2006. And as the Honorable President of our country, right, उन्होंने ये एक presentation दिया था सारे विश्व के कार्डियोलॉजिस्ट के लिए और सारे विश्व के डॉक्टर्स के लिए। मैंने पिछली बार भी ये मेंशन किया था, मेरे ख्याल से मैंने वो यूट्यूब लिंक भेजा है कि नहीं भेजा, मैंने किसी को बोला था, लेकिन इफ इट हैज नॉट रीच्ड यू, आई एम श्योर बाय टुमारो। आज मैं 2-3 दिन बॉम्बे में हूँ तो आई एम लिटिल रिलैक्स्ड हियर, नहीं तो मेरा बहुत ट्रैवलिंग होता था। सो ट्रैवलिंग के समय पे मैंने किसी को बोला था, तो मैं फिर से वो यूट्यूब लिंक जो है शुभदा बहन को भेजता हूँ। तो आज मैं आपको थोड़ा सा इनपुट दूंगा, तो आज रात को या कल कभी भी आपको टाइम मिलेगा तो गो थ्रू दिस 42 मिनट्स प्रेजेंटेशन। बट फॉर योर रेफरेंस मैं आपको थोड़ा सा वो डॉक्टर कलाम का एक वीडियो को जस्ट पुट अप करता हूँ, राइट, सो दैट वी बिगिन विद अ वेरी गुड इनपुट अबाउट डॉक्टर कलाम। सो मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ डॉक्टर कलाम को। Just give me 1 minute now. Yeah. So now I'll share screen Dr. Kalam's video to all of you. Yeah. I hope you're able to see Dr. Kalam on the screen.
Yes, yes. Yes. Great. Beautiful. So let's listen for a couple of minutes to Dr. Kalam, sir. Okay. Great. Dr. Chopra. What's happening? His Excellency, President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, we welcome you on the occasion of inaugural function of World Congress on Clinical and Preventive Cardiology at Abu Road, Shantivan. We are very grateful to you, sir, being with us this evening and addressing all the delegates who have come from different parts of India and the world. We have already finished one day of our conference, which commenced this morning at 4 a.m. This conference is unique in its own way, a conference with difference. We started the meditation program. Now here is the word that comes. Where the comparer is telling to Dr. Kalam, मतलब वो वेलकम कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि जो कॉन्फ्रेंस जो स्टार्ट हुई थी वहां पे जो कॉन्फ्रेंस माउंट आबू में चल रहा था जहां पे डॉक्टर कलाम ये प्रेजेंटेशन कर रहे थे तो सभी डॉक्टर्स को भी मेडिटेशन कराया गया। अब हम समय की बचत करते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट मैं आपको इनपुट दूंगा। In the morning at 4 o'clock. That the prevalence of cardiovascular disease. अब इसमें क्या हाइपोथेसिस रखा गया कि स्ट्रेस लीड्स टू वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस। उसमें एक जो मेजर प्रॉब्लम होता है वो होता है हार्ट अटैक, राइट? तो हार्ट अटैक क्यों होता है? There could be many multiple reasons, but one of the reasons that the doctors say is high level of stress. So if stress can lead to heart attacks, hypothesis of this particular project was that meditation will help to manage stress. And if people adopt a meditative lifestyle, तो हम लोग मेडिटेशन कुछ समय का ध्यान रखने की बात नहीं कर रहे, हम लोग जो सजेस्ट करते हैं और इस प्रोजेक्ट का जो पूरा हाइपोथेसिस रहा और मेथोडोलॉजी रही है कि if people can be taught a meditative lifestyle, एक स्वस्थ राजयोगी जीवन शैली अगर वो करते हैं तो arteries block can get reversed. So naturally people laughed at him, sir, है ना, arteries जो ब्लॉक होते हैं उसको आप रिवर्स कैसे कर सकते हो? बोला जीरो कॉस्टिंग है, नो साइड इफेक्ट है, ट्राई करके देखते हैं. And that's how he started this particular project. Okay. Acha, having said this, has increased in South Asia, industrialization, deliberation. इस स्लाइड में डॉक्टर कलाम बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि all our healthcare systems have focused attention only on the physical disease and physical body. Now this is the statement done by Dr. Kalam sir. फिर जो थर्ड स्टेटमेंट आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा है माइंड द कंट्रोल एंड जनरेटर ऑफ फिजिकल हेल्थ डिजीज रिमेन्स अनटेम्ड. नाउ दिस इज द मिसिंग डायमेंशन जहां पे हमको है ना एक्चुअली टच करना चाहिए. ओके, नाउ हैविंग सेड दैट लेट्स गो अहेड. This leads us to what the audience says. नाउ यहाँ पे डॉक्टर कलाम बहुत प्यार से कह रहे हैं कि हेल्थ हैज टू बी ट्रीटेड नॉट एज एन एब्सेंस ऑफ डिजीज बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल और लास्ट आप देखिएगा फोर्थ डायमेंशन ऑफ स्पिरिचुअल वेलबींग शुड बी एडेड अपार्ट फ्रॉम द माइंड बॉडी सोशल वेलबींग, राइट ना. तो जब हम एक्सपेक्टेंट कपल से मिलते हैं, भले उनको अध्यात्म अच्छा लगता है नहीं लगता, हमको शब्द बोलना है या नहीं बोलना है, लेकिन हम फैकल्टी मेंबर्स शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट. अगर हमारे मन में वो क्लैरिटी नहीं कि भाई अध्यात्म क्यों जरूरत है, तो नेचुरली हमारा ऑरा विल नॉट बी एबल टू कन्विंस द पीपल अहेड. सो फर्स्ट वी शुड बी कन्विंस्ड. And we will be only convinced when an intellectual person like Dr. Kalam or uska corresponding study or research ho. Therefore, I am showing you these slides, my dear friends. Ab dekhiye. How many of you come across medical celebi in different parts of the spiritual health to take care of total heart health? You are Shanti Bhavan. Now, keeping this in mind, the DRDO took the initiative of the formulating a project in collaboration with Global Hospital and Research Center, Mount Abu, an institution of the Brahma Kumaris. They added the fourth dimension of the spiritual health to take care of total heart health.
In addition, this project involved a partnership from many hospitals and research institutions spread in different parts of the country, wherein cardiologists, endocrinologists, physiologists, fitness experts, and spiritualists worked hand in hand for more than 8 years to understand if this integrated mechanism can provide an antidote to the expanding global heart problem. अब ये पूरा जो मेथोडोलॉजी क्या था वो हम बताते हैं, रिजल्ट्स आप खुद ये प्रेजेंटेशन जब देखेंगे डॉक्टर कलाम सर का तो आपको खुद समझ में आएगा, लेकिन क्या मेथोडोलॉजी यूज की थी, इन द सेंस वो इंटरवेंशन क्या था, है ना, मेडिटेटिव लाइफस्टाइल किसको कहते हैं, वो हम लोग जरा 2 मिनट देखकर देन विल गेट ऑन टू द ओरिजिनल प्रेजेंटेशन. Control group was also prescribed to certain groups of people, which should lead to a reversal of the disease. The main hypothesis. अब देखिए, अब जो 3 चीजें डॉक्टर कलाम कह रहे हैं कि that becomes a part of a healthy lifestyle. Let's listen. Was by adapting a healthy lifestyle of low fat, high fiber vegetarian diet. Vegetarian diet you like? I hope you like, you guys, I like it. Moderate exercise and stress management through any type of meditation. Now these are the 3 things. Okay. एक होता है exercise, then diet, and most important is meditation. वैसे exercise diet हर डॉक्टर हर एक पेशेंट को बताता है, लेकिन एक जो मिसिंग डायमेंशन है that is called as meditation. Meditation भी बहुत प्रकार के होते हैं. Now since this research is based upon Raj Yoga meditation, right? तो अब हम ये meditation में क्या करते हैं, अगर हमको वो बात समझ में आएगी तो हम वो अपने जो expectant couples होते हैं उनको समझा सकते हैं. Now let me bring you to the original presentation. Okay, तो मैं ये डॉक्टर कलाम का वीडियो आपको भेजूंगा, YouTube लिंक भेजूंगा, तो आप इसको जरूर देखिएगा. और रिजल्ट्स में आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि एक्चुअली द आर्टरीज ब्लॉक गॉट ओपनड अप without bypass surgery, without open heart surgery. That is what is the most interesting dimension. So I leave it to you ताकि आप उसको जरूर देखें. Right? अब मैं आपको I'll share screen the presentation to you. Can you see the slide, friends? Yeah, Yes. it is visible. Yes. So hearty Yes, sir. welcome to all of you. अब ये जो डॉक्टर कलाम का जो ये जो इनपुट जो था, रिसर्च जो था, इट वाज फॉर द पुलिस फोर्सेस एंड मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस. तो जैसे ब्रह्मा कुमारी इसमें मेडिकल विंग है, ऐसे एक और विंग है विच इज कॉल्ड एज SSW, द सिक्योरिटी सर्विस विंग, जहां पर बेसिकली वी इंटरेक्ट विद द पीपल एट द बॉर्डर्स. राइट, अनंतनाग में it has been more than 4 days, but still our forces are trying to find out the militants which is in kahin na kahin mountains ya jungles mein hai. So it has been 4 days that they have been fighting against. तो 98 से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, 2006 तक कंप्लीट हुआ. तो 2000 से लेकर सिक्योरिटी सर्विस विंग जो है उनको ये ये जिम्मेवारी दी गई कि डॉक्टर कलाम का इस हेल्दी लाइफस्टाइल को वी हैव टू टेक इट टू द पुलिस, मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस. तो क्योंकि आई वाज अ पार्ट ऑफ SSW, तो आई हैड दिस सौभाग्य टू गो टू द डिफेंस फोर्सेस. मैं कुछ एक फोटोग्राफ्स आपको दिखाता हूं एंड देन आई विल कोरिलेट कि वो जो लोग होते हैं उनसे, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट, इट्स ऑलवेज डिबेटेबल, बट आई फील राइट कि जो डिफेंस फोर्सेस होते हैं उनको जितना स्ट्रेस होता है ना, उससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस एक IVF कपल को होता है. एंड मे बी आई विल ट्राई टू कन्विंस यू क्यों होता है. राइट, आई विल शो यू सम फोटोग्राफ्स जिसके द्वारा हमको ये बात समझ में आ जाएगी. तो आई विल शेयर द स्लाइड अगेन फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, राइट, देखिए दिस इज इंडियन नेवी. ओके, तो जब हम लोग इंडियन नेवी को सेशन, हमने बस कुछ फोटोग्राफ्स रखे जस्ट फॉर योर रेफरेंस. एंड देन आवर टीम ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज वी वर टेकन टू अ वॉरशिप, है ना, युद्धपोत. और यहाँ पर हमको बताया गया कि राइट दे वी वर टेकन देयर. और जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमने उनसे पूछा कि इस पूरे वॉरशिप में कहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है. मैं उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, बट आई विल शो यू वन स्लाइड जहां पर आपको ये बात समझ में आएगी. इंडियन एयरफोर्स, दिस इज बैंगलोर, यलंका. Right, this is Indian Army.
and this is something which I wanted to show you. अब सबसे ज्यादा स्ट्रेस अगर किसी जवान को होता है ना इस तरफ आप देख सकते हैं ब्रिज के इस तरफ इस भारत, दिस ब्रिज इज अ नो मैन्स लैंड, और उस ब्रिज के उस तरफ जो है ये हमारा पड़ोसी देश है। अब ये जो जवान जो होता है ना यहां पर खड़ा रहता है, he has to be there for around 6 hours, और सामने वाले बंकर से कभी भी फायरिंग हो सकता है। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 50 meters फ्रॉम दोस बंकर्स। कहते हैं एज पर डॉक्टर्स ऑल्सो, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल एग्री माय डियर फ्रेंड्स, कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है व्हेन अ पर्सन इज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। जब एक व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच में जब खड़ा होता है ना, हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेस। और आप देखिएगा यहाँ पर जब बंदा खड़ा रहता है तो 50 मीटर से जब फायरिंग होता है तो इसको इतना एकाग्र होना पड़ता है कि जब वहां से वो फायरिंग हुआ आवाज सुनकर या उसकी वो ये सुनकर ही हैड टू डक हिमसेल्फ, अपने आप को बचाना बहुत बहुत जरूरत है। और 6 घंटा चाहे दिन हो या रात हो उसको वहां खड़े होकर इतनी एकाग्र होकर, तो ये 6 घंटा सोचता क्या है। और इसके लिए ब्रह्मा कुमारी इसकी जो टीम है वहां पर गई थी। अब मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूं और आपको ना यहाँ पर ये जो मेजर है हमको दिखा रहे हैं वो सामने वाले सारे बंकर्स कि कभी कैसे फायरिंग हो सकता है। दिस आर द एनएसजी कमांडोज। व्हेन मुंबई वाज बर्निंग वी सॉ द एनएसजी ब्लैक कैट कमांडोज हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हुए दृश्य हम कभी नहीं भूल सकते हैं। सो आई एम इंटरेक्टिंग विद द फैमिली मेंबर्स ऑफ दोस एनएसजी कमांडोज। अब ये जो है विश्व का सबसे ऊंचाई का युद्ध भूमि है, इसको सियाचिन ग्लेशियर्स कहते हैं। तो आई एम एट सियाचिन बैटल स्कूल, 12,000 के फुट पर है। तो हम उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे सियाचिन बैटल स्कूल। देन दे टुक मी टू 18,000 फीट अप एंड आवर सोल्जर्स एंड जवान सारे 28,000 फीट अप, 28,000 के फुट पर हैं। अब सोचने की बात है दोस्तों, मैंने इसलिए ये फोटोग्राफ्स आपको दिखाया कि एट द हाइट ऑफ 28,000 फीट अप आप कौन सा एक्सरसाइज करेंगे? वॉकिंग नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, योगासन नहीं कर सकते, प्राणायाम तो बिल्कुल बोलना ही नहीं, क्योंकि वहां पर अगर आप गहरी श्वास लिए तो वहीं से आपको ऊपर जाना पड़ेगा। वैसे भी वो जगह बहुत नजदीक है, राइट? टेम्परेचर इज वेरी लो, प्रेशर इज वेरी लो, देयर इज नो ऑक्सीजन एट ऑल, करेक्ट? जब सेकेंड वेव आया था ना तो पीपल इन दिल्ली वे गेटिंग, उनकी मृत्यु हो रही थी बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो उस समय मुझे याद आता, जूम पर मैं बहुत क्लास ले रहा था, मैं कहता कुड बी मल्टीपल रीजंस, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से अगर कोई व्यक्ति मरता है ना तो फिर सियाचिन में तो कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। फिर मैंने उनको सभी को जो कोविड में जो डर गए थे मैं उनको बता रहा था, सबसे पहले समझना हमें यह है कि जो डर गया, नहीं आप कंप्लीट नहीं करिएगा, है ना, उससे हमको भी डर लगता है, आपको भी डर लगता है। सो लेट्स नॉट कंप्लीट दिस स्टेटमेंट, राइट? सो दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हैविंग सेड दैट, वैसे हम लोग जनरल पब्लिक में कभी भी जाते हैं तो हम कहते हैं डिफेंस फोर्सेस को सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है क्योंकि दे आर फ्लक्चुएटिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। नाउ लेट मी कम डाउन टू IVF पेशेंट्स एंड IUI पेशेंट्स। वहां पे जो मदर होती है ना, खास करके मदर, उसको ना सिर्फ अपनी जीवन की रक्षा सिर्फ नहीं, उसका जो हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस जो होता है कि इन दैट स्पैन ऑफ 10 to 14 days शी इज हाईली फ्लक्चुएटिंग वेदर द एग विल फर्टिलाइज और नॉट। यस नो, यस नो, यस नो। जस्ट इमेजिन करिए, एक होता है जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसकी जो जर्नी 9 months है, उसको मालूम है कि भाई वो जीवन उसके गर्भ में चल रहा है, बस उस थोड़ा अपना ध्यान रखें। फिर भी उसको डर लगता है whether my child will be okay, whether he or she will be healthy, yes no, वो चलता है। लेकिन यहां पर आप देखिए, राइट, जब वो एग और स्पर्म का जो वो होता है, इट्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डेज? 14 days जहां उसको पता चलता है। डॉक्टर पूनम नायर, जस्ट करेक्ट मी। अच्छा, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा डॉक्टर पूनम जी, सॉरी। Ma'am, you're mute. हाँ। So yeah, actually ये आश्रय की identical findings हैं world over. The हाँ। 14 days waiting period. यस, सो अप्रोक्सीमेटली आप जस्ट इमेजिन करिए वो 2 हफ्ता, जस्ट इमेजिन द लेडी, शी इज अंडर हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस। सिर्फ अपनी रक्षा की बात नहीं है, कोई व्यक्ति खुद मर गया तो चलो भाई जीवन खत्म हो गया, लेकिन उसको लगता है कि उस लैब में या उस गर्भ में वेदर इट विल फर्टिलाइज और नॉट, यस नो, यस नो। अच्छा, IUI से ज्यादा तो स्ट्रेस IVF वालों को होता है, राइट? कि उसको फिर वूम्ब में ट्रांसफर किया जाता है और वहां उसको डर लगता है कि वेदर मेरे शरीर में वो जो आया हुआ है वो सरवाइव कर सकता है कि नहीं कर सकता है। हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस।
तो मुझे लगता है वो डिफेंस फोर्सेस, वी अप्रिशिएट the sacrifice and the stress the defense forces are there, but अगर आप स्ट्रेस को अगर स्टडी करेंगे तो उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस IUI और उससे ज्यादा IVF वालों को होता है। और सोचने की बात है कि अक्सर करके बताया जाता है कि the success rate for IVF is around 25 to 35%. So what's very very important is remaining 65 to 75% जो पॉपुलेशन होती है फेल हो जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, नहीं करो, करना है नहीं करना, it's a huge, I think it's a lot of emotional torture that they undergo. इसलिए having said that, it's very very important. So जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, when the DRDO accepted this research project, और जब आप डॉक्टर कलाम को सुनेंगे तो आप देखेंगे जो पेशेंट जिनको हार्ट का आर्टरीज ब्लॉक थे, it started opening up without bypass surgery, without open heart surgery. मैं कोई व्हाट्सएप का मैसेज आपको नहीं दे रहा हूं दोस्तों, but it is Dr. Kalam's research. राइट फिर डॉक्टर कलाम ने कहा उस इसमें कि इसका वेबसाइट बनाओ, जर्नल्स बनाओ, पेपर प्रेजेंटेशंस हो। इट वाज एट दैट टाइम ओके दैट दिस डिवाइन मदर बेबी प्रोजेक्ट कंसीव हुआ, थैंक्स टू डॉक्टर शुभदा बहन। तो वो एक माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस माउंट आबू में आई थी, एंड वहां पर उसको लगा कि आई शुड डू इट फॉर द एक्सपेक्टेंट कपल्स, राइट, प्रेग्नेंट लेडीज पर। तो वहां पर हम लोग ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन द ईयर 2011, 10-11 में हम लोग ने किया, इसको कंप्लीट किया और वही मॉडल यूज किया, एक्सरसाइज, डाइट एंड मेडिटेशन। और हमारा फोकस एरिया था कि द प्रेग्नेंट लेडीज, द प्रेग्नेंट पेरेंट्स, दे अंडरगो लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो उनको स्ट्रेस कम करने के लिए हम क्या करेंगे। तो इसको बहुत स्टडी किया गया, एंड आई एम सो हैप्पी टू टेल यू दैट आई हैड दिस ऑनर ऑफ प्रेजेंटिंग इट एट वेरियस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। मैंने इसको, क्योंकि आई वाज डूइंग माय PhD इन दिस डिवाइन गर्भ संस्कार, सो मेरा जो टॉपिक था इट वाज development and validation of holistic educational modules for expectant mothers. तो अक्सर कर जब मैं पब्लिक को मैं सेशन लेता हूं तो मैं उनसे पूछता हूं, आपको मेडिटेशन थोड़ा टफ लगता है, तो मैं कितने छोटे बच्चों को मेडिटेशन सिखाता हूँगा तो सब लोग कहते हैं 3 साल 5 साल, मैं कहता नीचे उतरो 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 उतरो, 1 साल 6 महीना, फिर मैं उनको कहता हूँ आई टीच मेडिटेशन टू दोस ब्यूटिफुल सोल्स व्हेन दे आर इन द मदर्स वूम्ब। तो वहां से, एंड इन 2018 राइट आई कंप्लीटेड माय PhD एंड इट वाज एक्सेप्टेड बाय फॉक्सी। एंड 1 साल 2019 में 1 साल फॉक्सी स्पॉन्सर्ड अस कि भाई आप पूरे भारत में जितने भी गायनाकोलॉजिस्ट सोसाइटी हैं वहां पर जाकर आप इस प्रेजेंटेशन को दीजिए। सो दैट्स हाउ डॉक्टर शुभदा बेन गॉट इन टच विद फॉक्सी एंड वी वेंट इट ऑफ। अब 2019 में हो गया, फिर उसके बाद कोविड हो गया। जब कोविड खुला तो उस समय हम लोगों ने रिपोर्ट में देखा कि ये 2 साल के कोविड में एक जो एरिया था जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में हो रहा था, एंड दैट इज अगेन द प्रेग्नेंट लेडीज। और उसमें इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था कि शादी करें नहीं करें, बच्चे को जन्म दें नहीं दे, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस। आपने कुछ एक रिपोर्ट्स पढ़े होंगे। और फिर उस समय हमको पता चला कि इतना स्ट्रेस होता है कि उनका हार्मोनल सिस्टम इफेक्ट करता है, एंड देयरफॉर द केसेस ऑफ IVF एंड IUI इंक्रीज ड्रास्टिकली। तो उस समय फिर मेडिकल विंग को ये ध्यान आया कि जिस तरह हम लोग ने डिवाइन गर्भ संस्कार फॉर प्रेग्नेंट लेडीज के लिए किया, कैन वी डू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फॉर द IVF एंड द IUI। एंड विद दैट वी वेंट टू ISAR में हम लोग गए, and IFS, and that's how we are here together. So now we are in this particular project, we are in a beautiful journey, और हम लोग उसको कर रहे हैं। तो हमारा जो हम लोग एक साल से इसको ऑनलाइन मोड पर काम कर रहे हैं, बिकॉज वी वांटेड टू फ्रीज कि भाई उनको बोलने के लिए हमें क्या क्या बोलना चाहिए। मोरलेस बहुत कुछ चीज तो सेम रहता है, लेकिन फिर भी जब वो एक गर्भवती हो भी जाती है तो उसके बाद का हमारे पास है, लेकिन उस समय के स्ट्रेस को डील करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम देखते हैं। सो नाउ लेट मी कम डाउन टू आवर प्रोजेक्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। ओके, देखिए जो स्ट्रेस का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एज पर DRDO, एंड स्ट्रेस का फॉर्मूला आप देख सकते हैं स्लाइड में। इट इज आउटर प्रेशर डिवाइडेड बाय इनर कोपिंग एबिलिटी। और किसी भी बंदे को अगर स्ट्रेस होता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या माता पिता हो या एनी पर्सन, when the numerator is more than the denominator, when the outer pressure is more than the inner coping ability, right? और जब से ये कोविड आया तो लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आने लगी, right? They were able to understand this particular
उनको ये कंसेप्ट समझ में आया, क्योंकि वायरस आता है, कोविड आता है, किसी को भी आ सकता है, लेकिन हमको एक बात समझ में आ गई कि अगर आपकी प्रतिरोधक शक्ति बहुत अच्छी है, आपकी कोपिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो यू आर एबल टू डील विद दैट कोविड वायरस, राइट। उसी तरह आप देखेंगे एक ही सिचुएशन में अगर 5 लोग हैं, सेम सिचुएशन, और उस सेम सिचुएशन में 5 लोग, विल दे बिहेव इन द सेम वे और विल दे बिहेव इन अ डिफरेंट वे? Exactly, they will behave in a different way. इसका मतलब यह है कि situation is not causing me stress. It is a way we react or respond to a situation, right? और आने वाले समय पे आउटर प्रेशर बहुत बढ़ेगा, करेक्ट? तो आउटर प्रेशर कम हो जाए, हम शुभ भावना तो रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है। सो ब्रह्मा कुमारीज का जो फिलॉसफी ऑन मैनेजिंग स्ट्रेस, राइट, अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट को थोड़ा सा गूगल में सर्च करेंगे ना, टेक अ ब्रेक, गो दैट, डू, वो सब ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि वो सब करना चाहिए, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू वर्क ऑन दैट इनर कोपिंग एबिलिटी। अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाना बहुत बहुत जरूरत है। अब जहां तक आईवीएफ कपल्स की अगर हम बात करें, एक्चुअली दे आर फाइटिंग अगेंस्ट अ डेडलाइन, टाइम डेडलाइन, राइट। उनका शरीर की उम्र बढ़ रही है ना, पेरेंटल प्रेशर होता है, इन लॉस का प्रेशर होता है, सोसाइटी और सखियों की प्रेशर होती है, और नेचुरली आईवीएफ के उस मेथोडोलॉजी में बहुत सारे इंजेक्शंस उनको लेना पड़ता है, यस नो यस नो। सो द आउटर प्रेशर, जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ता है ना, उनका ये प्रेशर बढ़ता है। सो नेचुरली व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू इंक्रीज द इनर कोपिंग एबिलिटी। सो दैट इज हाउ द होल सिस्टम इज बेस्ड अपॉन। ठीक है, हैविंग सेड दैट, अब मैं ज्यादा आपको स्ट्रेस के बारे में नहीं बोलूंगा। ये 3 स्टेप्स है, एक तो है एक्सरसाइज करना, और दूसरा जो है बैलेंस डाइट लेना, एंड नंबर 3 इज स्ट्रेस फ्री थ्रू द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। सो द सेम मेथोडोलॉजी वी हैव टू यूज इट हियर आल्सो। ओके, उनको थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर बताना चाहिए। एक्सरसाइज डाइट पर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, बट आई विल फोकस मोर ऑन मेडिटेशन पार्ट ऑफ इट। फिर भी मैं एक्सरसाइज के लिए बोलता हूँ, लोग आजकल बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए, सुबह उठते साथ वॉकिंग करते, जॉगिंग करते, प्राणायाम करते, लेकिन हमारा स्टडी ये कहता है कि वॉकिंग तो कर रहे हो, लेकिन किस मानसिक अवस्था के साथ वॉकिंग कर रहे हो? वॉकिंग कर रहे हैं लेकिन बहुत गुस्से से कर रहे हैं, तो 50 वर्ष में जो हार्ट अटैक होने वाला वो 40 वर्ष में होगा, राइट। मुझे याद आता है जहां पर मैं हूं ना, आई मीन न्यू बॉम्बे, तो न्यू बॉम्बे के जो पहले कार्डियोलॉजिस्ट रहे हैं डॉक्टर रतन राठौर, एमबीबीएस डीएम कार्डियोलॉजी। तो वो कभी कभी अपना अनुभव सुनाते हैं कि एक बार पेशेंट उनके पास आया, तो पेशेंट आया तो उन्होंने देखा तो बहुत सारे आर्टरीज ब्लॉक थे, तो उन्होंने दवाई दिया, है ना, एंजियोग्राफी किया, फिर जो भी करना था स्टेंट वेंट लगा दिया। तो फिर वो पेशेंट बार बार पूछ रहा था उनसे, डॉक्टर साहब मुझे हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या करना चाहिए था? बोला आप अपना थोड़ा भोजन का ध्यान रखो और थोड़ा सा एक्सरसाइज करो। तो बोला एक्सरसाइज मतलब कौन सा एक्सरसाइज करना? तो बोला वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, थोड़ा सा योगासन कर सकते हो। तो वो जो पेशेंट जो था ना, उन्होंने पूछा कि कितना समय एक्सरसाइज वॉकिंग करना चाहिए या कितना किलोमीटर चलना चाहिए? बोला भाई 1.5, 2, 3 किलोमीटर चलो। तो उसने कहा सर मैं तो हर दिन 6 किलोमीटर चलता हूँ, फिर मुझे हार्ट का प्रॉब्लम क्यों हुआ? तो डॉक्टर रतन राठौड़ अपना अनुभव सुनाते हैं कि मेरे को बड़ा वो लगा कि मैं अब आज तक पेशेंट को कहता था चलो चलो, क्योंकि मुझे लगता था वॉकिंग करना बहुत जरूरत है, ये बंदा तो 6 किलोमीटर चलता है। उसको समझ में नहीं आया कि भाई फिर मैं क्या बोलूं। तो पेशेंट भी बड़ा इनोसेंटली पूछ रहा था, सर 6 किलोमीटर का 8 किलोमीटर करूं क्या, 10 किलोमीटर करूं क्या? तो ही हैड नो आंसर्स। बोला हाँ हाँ आप करके देखो, ये मेडिसिन लो। And it was during that time he came to Mount Abu to attend a mind body medicine conference. मैं बार बार ये कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर पूनम नायर एंड अदर डॉक्टर्स इन दिस पैनल, कभी टाइम मिलेगा ना तो माउंट आबू में ये कॉन्फ्रेंस जरूर अटेंड करिएगा। ओके, आवर नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस इज दिस मंथ एंड, इस महीने के अंत में हमारा कॉन्फ्रेंस है। आई थिंक इट इज 27, 28, 29 ऑफ अक्टूबर, राइट। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, हो सकेगा तो जरूर उस कॉन्फ्रेंस में आइएगा, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा फायदा है कि हम भी आपसे रूबरू होंगे, लेकिन उससे ज्यादा फायदा होगा कि सिस्टर शिवानी वुड बी देयर। और मुझे लगता है, मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूं क्योंकि पेशेंट्स को तो स्ट्रेस होता ही है, लेकिन डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। एम आई राइट? एम आई राइट? यस यस। क्योंकि वो आईवीएफ जो कपल आपके पास आती है ना, वो बहुत हम डॉक्टर्स और कंसल्टेंट्स को बड़े भावना के साथ आते हैं,
अगर वो सक्सेस होते हैं एक्चुअली हमको दुआएं मिलती है, लेकिन हमको वो अगर सक्सेस नहीं होते हैं तो उनको लगता है कि शायद डॉक्टर स्वामीनाथन इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। उनकी जो वाइब्रेशंस होते हैं ना वो हमको भी अटैक करती है। इसलिए आज के समय पे डॉक्टर्स आर आल्सो अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। इसलिए 27, 28, 29 फ्राइडे सैटरडे संडे है, ये 3 दिन है। तो मैं चाहूंगा कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि अक्सर हमारा माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस साल में सिर्फ एक बार होता है, और ऑलरेडी फर्स्ट वीक ऑफ दिस मंथ सितंबर इज ऑलरेडी डन। वो माउंट आबू में था, लेकिन ये एक शांतिवन कॉम्प्लेक्स में है। तो यहाँ पर और क्या ऊपर जो होता है ना, जो कॉन्फ्रेंस होता है उसमें लिमिटेड सीट्स होते हैं, सो वहां रहने की थोड़ी व्यवस्था कम है बिकॉज इट्स इन द माउंट। तो अक्सर वो बहुत लोग आना चाहते हैं, लेकिन वो अप्रूव नहीं होता रजिस्ट्रेशन। फिर एक ही चीज बोलते हैं, आप बाहर होटल में रहो फिर आकर क्लासेस अटेंड करो। ऐसे भी बहुत सारे डॉक्टर्स अटेंड करते हैं, और वहां डॉर्मेट्री में थोड़ा रहना पड़ता है, विच मे नॉट बी कंफर्टेबल फॉर मेनी डॉक्टर। बट शांतिवन जो नीचे का कैंपस है, वी हैव गॉट अ कैपेसिटी ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ अराउंड 15,000 लोग रह सकते हैं। 15,000। मैं अभी जो आज ही यहाँ मुंबई पहुंचा हूँ, मैं एक हफ्ता डॉक्टर्स के कॉन्फ्रेंस के बाद मैं नीचे के कैंपस में था, तो मैंने देखा पिछले एक हफ्ते में वी हैड अ कॉन्फ्रेंस ऑफ पॉलिटिशियंस, we had a conference of security service wing, social service wing, और मीडिया कॉन्फ्रेंस, विमेंस कॉन्फ्रेंस, पूरा कैंपस। थोड़ा सा भीड़ लगेगा, लेकिन फिर भी लगता है कि बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है। चलो लेट मी कम बैक टू द ओरिजिनल स्टोरी। तो जब डॉक्टर रतन राठौड़ ने जब ये माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस अटेंड किया एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, ही गॉट द आंसर। इट्स नॉट जस्ट वॉकिंग, it should be meditative walking, and meditation has come from the Latin word mediri. Mediri means to heal yourself. आपका मन बहुत संतुष्ट होना चाहिए। तो डॉक्टर रतन राठौड़ को ये मिसिंग डायमेंशन समझ में आया। सो व्हेन ही केम बैक टू वाशी, ही कॉल्ड दैट पेशेंट, बोला अभी कैसा लग रहा है? बोला सर अभी अच्छा लग रहा है, अभी भी मैं। बोला कितना किलोमीटर वॉकिंग कर रहे हो? बोला सर अभी भी मैं उतना ही करता हूँ, मैंने करीब 4-5 किलोमीटर में चलता हूँ। फिर डॉक्टर रतन राठौड़ ने बताया आप ये कब वॉकिंग करते हो? Then he was able to validate the point. बोला साहब सुबह सुबह मुझे लोकल ट्रेन पकड़ना होता है, तो मैं ऑटो रिक्शा पकड़ने के वजह से मैं वॉकिंग करता हूँ। बोला वॉकिंग करते समय आप क्या सोचते हो? बोला बस मुझे डर लगता है कि मैं लोकल ट्रेन पकड़ पाऊंगा नहीं पकड़ पाऊंगा, पकड़ पाऊंगा नहीं पकड़। Now see, you're doing walking, but you're vibrating at a high beta level frequency of the mind. Then Dr. Ratan Rathod said to him, well, now I got the answer. It is not the quantity of kilometers or time that you walk. आप घर में ही 10 मिनट चलो, लेकिन बहुत खुशी से, बहुत आनंद के साथ, बहुत अवेयरनेस के साथ, बहुत जागृति के साथ आप चलो। So this is called as meditative walking, right? Diet also should be a meditative diet. वो तो आगे के सेशंस में डॉक्टर शुभदा बहन भी थोड़ा टच करेंगे, but I'll enter to the main important topic of meditation, right? Now, तो आप ये स्लाइड को देख सकते हैं। सो वी स्टार्टेड विद दिस 3-dimensional प्रोजेक्ट फॉर द डिवाइन गर्भ संस्कार, हेल्दी हैप्पी मदर बेबी, राइट? डॉक्टर कलाम हमेशा कहते वी शुड टीच अवर किड्स हाउ टू ड्रीम। अच्छे सपने बच्चों को बताना चाहिए, राइट? और वो आई कोट डॉक्टर कलाम व्हेन ही यूज्ड टू से ड्रीम ड्रीम एंड ड्रीम। ड्रीम्स आर नॉट समथिंग दैट वी सी इन स्लीप, बट ड्रीम्स आर समथिंग व्हिच शुडंट अलाउ अस टू स्लीप। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, लेकिन सपने वो जो हमें सोने नहीं देवे। तो एक 7वीं कक्षा की बच्ची से मैंने पूछा क्या सपने थे, बच्चों का प्रोग्राम कर रहा था, तो बच्ची ने बहुत सुंदर एक चित्र बनाया। हमें एक अच्छी दुनिया को विजुअलाइज करना है। वी ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड that is full of joy, peace, bliss, health, wealth, happiness, and certainly nature full of tranquility, right? So this is a dream. I want you to see this dream for a couple of seconds. So this is a dream. और हमारा डिवाइन मदर बेबी प्रोजेक्ट का भी कंसेप्ट भी यही है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू द मेन टॉपिक। नाउ देखिए, कोई भी जो मैनेजमेंट होता है ना, राइट, साइंटिफिक मैनेजमेंट जब हम बात करते हैं, मैनेजमेंट इज बेसिकली मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेस। इसको 5M कहते हैं, मेन, मटेरियल, मनी, मिशनरी एंड मेथडोलॉजी। कोई भी मैनेजमेंट अगर हम करें तो लोगों को मैनेज करें। yesterday I was doing a program for all the defense forces in Mount Abu, in शांतिवन के हमारे कॉम्प्लेक्स में। तो करीब 600
ऑफिशियल नॉमिनेशन से आए थे, द मिनिस्ट्री फॉर स्टेट फॉर डिफेंस, श्री अजय भट्ट जी भी आए थे। तो हमने कहा इवन इफ यू आर फाइटिंग अ वॉर यू हैव टू मैनेज दिस 5M। प्रधानमंत्री भी यही करते हैं, हमारी जो घर में जो गृहिणी होती है वो भी यही करती है, उनको अपने फैमिली मेंबर्स को मैनेज करना पड़ता है, मटेरियल, मनी, मिशनरी, मेथोडोलॉजी। बट ऑल दिस 5M कैन ओनली बी मैनेज्ड व्हेन वी आर एबल टू मैनेज द 6th M, एंड दैट इज द माइंड। हमारा मन ये 5M को मैनेज करता है। तो many years before when I was interacting with my MBA students, तो मैंने बच्चों को कहा, बच्चों right from LKG to your post graduation MBA, what percentage of the syllabus you study about the mind? हमारे बच्चे इतने प्यारे मीठे खड़े होकर कहता है, सर इट्स ऑल आउट ऑफ सिलेबस सर, मन के बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, राइट? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज माइंड। हैविंग सेड दिस, अब आई विल कम डाउन टू IVF, ठीक है? अब IVF में यही फिलॉसफी को अगर हम यूज करें तो ह्यूमन रिसोर्सेस IVF में कौन है? इट इज द हस्बैंड एंड वाइफ एंड सर्टनली द एक्सटेंडेड फैमिली ऑल्सो। इनफैक्ट मुझे तो जब मैं एक IVF सेंटर पर हम और शुभदा बहन गए थे तो वहां पे डॉक्टर आकाश हमको बता रहे थे कि बहुत कपल्स IVF सेंटर पर आते हैं, दे डोंट इवन शेयर टू देयर ओन पेरेंट्स। जस्ट इमेजिन करिए, राइट? वो जो वहां पर वो बॉर्डर में जो खड़ा रहता है ना, वो बीच बीच में अपने माता पिता को फोन करता है और उसको जो स्ट्रेस होता है वो शेयर करता है, लेकिन ये तो हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर नॉट टेलिंग देयर ओन पेरेंट्स। मतलब यहाँ ह्यूमन रिसोर्स मतलब ओनली husband and wife in some cases. Now let's go to the material part of it. तो material आप IVF का बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो आप इस चित्र में देख सकते हैं। Yes, it requires lots of money. Now that is also a high level of stress. तो मेरे ख्याल से जो भी IVF कपल IVF सेंटर पर आते हैं वो जरूर पूछते हैं, भाई खर्चा कितना होगा? And it requires a huge amount of money. So you have to manage it. Methodology, machinery. तो मिशनरी में IVF सेंटर्स पे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब देखते हैं, उनको बताया जाता है। मेथोडोलॉजी ऑल्सो, उनको बहुत कुछ गूगल में वो समझते हैं, उनके अंदर जो FAQ होता है वो काउंसलर से मिलते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, तो मेथोडोलॉजी भी समझ में आ जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, जो एक्सपेक्टेंट या IVF पेशेंट्स या आते हैं, हम उनका मन का कितना ध्यान रख पा रहे हैं? क्योंकि इट इज अ माइंड that manages all this 5M, right? Man, okay, the most important. Einstein was very, very बुद्धिमान, उसका IQ was 155 plus. तो आइंस्टीन कहते थे, आई कोट आइंस्टीन, आप ये देख सकते हैं स्लाइड, उसमें लिखा हुआ है, if I had only 1 hour to save the world, I would spend 55 minutes defining the problem and only 5 minutes finding the solution. मैं हिंदी अनुवाद करता हूं। वो कहते हैं, अगर मेरे पास 1 घंटे का टाइम है इस सारी पृथ्वी को बचाने के लिए, तो मैं 55 मिनट उस प्रॉब्लम को डिफाइन करूंगा और 5 मिनट समाधान, करेक्ट? और फिर आइंस्टीन नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहते हैं, नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड इट, फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड इट। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उसकी एक स्मृति होती है, उसकी कॉन्शियसनेस होती है। उसी कॉन्शियसनेस में रहते हुए आपको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, करेक्ट? तो जब एक IVF कपल हमारे पास आते हैं, शायद हार्डवेयर में चैलेंजेस हो सकते हैं, शरीर में प्रॉब्लम हो सकता है, इट कुड बी आइदर मेल और फीमेल, बट वो भी प्रॉब्लम के लिए, जैसे डॉक्टर कलाम कह रहे थे, उनका मन और इमोशंस इन्वॉल्व है, राइट? मैं कोई कार्मिक अकाउंट पर नहीं जा रहा हूं, मैं आध्यात्मिकता पे जा ही नहीं रहा हूं, लेकिन उनको उस समय के प्रॉब्लम के लिए भी उनकी मन की अवस्था, स्थिति जिम्मेवार है। उसी स्थिति पे रहकर हम कभी कभी सोल्यूशन मिल जाता है, लेकिन जस्ट इमेजिन करिए, अगर हाइपोथेसिस है, अगर उनका मन को थोड़ा रिलैक्स कर दे, मन को थोड़ा शक्तिशाली बना दे, तो मे बी हमारा सक्सेस रेट बहुत बढ़ सकता है। अगर बाई चांस फेलियर है, so we should also teach them how to face failures with grace. That is very important, right? I was in Rajasthan, so I was doing a teachers training program. तो वहां पर मैंने कोटा का जिक्र किया, राइट? कोटा में बहुत सारे आत्महत्या हो रहे हैं, आपने बीच में सुना होगा। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने पता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया? बोला, अगले 2 महीने के लिए कोई टेस्ट पेपर ना हो, कोई टेस्ट नहीं लिखेंगे बच्चे। और फिर वो ट्यूशन इंडस्ट्री को पूछा, आई हैड बीन टू दैट
ट्यूशन इंडस्ट्री मैं गया था 1-2 बार, तो ट्यूशन इंडस्ट्री को बोला कि अब आप समाधान ढूंढो, आत्महत्या बच्चे कर रहे हैं, उसका समाधान क्या है। आप लोगों ने वो टीवी रिपोर्ट देखा होगा कि नहीं पता नहीं। अब देखो उन्होंने क्या समाधान ढूंढा। उन्होंने समाधान ढूंढा कि बच्चे आत्महत्या कैसे कर रहे हैं, हॉस्टल रूम में वो पंखे से लटक कर आत्महत्या कर रहे हैं। तो उन्होंने दिमाग लगाया, अब हर पंखे में ना स्प्रिंग लगा रहे हैं, अब भाई आत्महत्या करो, टक, सॉफ्ट लैंडिंग। अब बच्चे तो बच्चे हैं भाई, आजादी का अमृत महोत्सव है, हमें आत्महत्या करने से कोई कौन रोक सकता है। The latest case of suicide that happened in Kota, where a student jumped from the 6th floor. आपने तो स्प्रिंग लगा दिया, बट हमारी स्वतंत्रता है। अब फिर राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा भाई स्प्रिंग तो लगा दिया, लेकिन बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, क्या करोगे आप। तो उन्होंने क्या किया, अभी सारे हॉस्टल रूम के सामने नेट लगा दिया। अब कोटा के बच्चे गूगल कर रहे हैं हाउ टू कमिट सुसाइड अपार्ट फ्रॉम हैंगिंग एंड जंपिंग। सी, मैं बहुत गंभीर विषय को थोड़ा रमणीक बना रहा हूं, बट इट्स अ वेरी वेरी ट्रॉमेटिक केस। कोटा के बच्चे आत्महत्या करते हैं बिकॉज दे डोंट गेट सेलेक्टेड either NEET or JEE. My next session is with IIT Chennai, 22nd of this month. और आपको पता होगा दोस्तों कि IIT चेन्नई इज द बेस्ट IIT ऑफ आवर कंट्री। आपको आश्चर्य होगा, IIT चेन्नई में आत्महत्या हो रहा है, IIT मुंबई में आत्महत्या हो रहा है। Why it is happening? भाई सक्सेस था ना, आप IIT चेन्नई में आपको एडमिशन मिल गया। कहीं ना कहीं दोस्तों द मेन इश्यू इज वी आर ट्राइंग टू मेक आवर चिल्ड्रन इंटेलिजेंट, बट वी ऑट टू मेक देम इमोशनली इंटेलिजेंट। भावनात्मक स्तर पर बुद्धिशाली होना बहुत जरूरत है। और कोई भी बच्चा ना अचानक आत्महत्या नहीं करता है। ऐसा नहीं होता कि आप सुबह उठे थोड़ा सा आत्महत्या करने का मन आ रहा है, वो बहुत सिग्नल देता है। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन आल्सो हाउ टू फेस फेलियर्स विद ग्रेस। जब तक हम लोग 100% तक नहीं पहुंचते हैं, वो बच्चों को पता है क्या होगा अगर उसको IIT में एडमिशन नहीं मिलता ना। बहुत सारे NITs हैं, अरे हजारों इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज तो सीट नहीं फिल हो रहा है तो बंद हो रहे हैं। अरे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। अब कोई मस्तक पर थोड़ी ना लिखकर चलता है कि मैं IIT का बंदा हूं, वो इंजीनियर तो इंजीनियर होता है। जो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड कपल्स आते हैं ना, दे हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव। Remaining 40-50 years, they have to live with this trauma. So we have to teach them this technique of meditation. We have no choice at all. Having said this, so that's what Einstein was trying to say. No problem can be solved from the same consciousness that created it. अब मैं last slide बताकर, so that is what is this beautiful understanding of spirituality and meditation. So this is the last slide, right? और ये last slide मैं आपको थोड़ा चिंतन के लिए छोड़कर मैं आज का सेशन बंद करूंगा, ठीक है। देखिए जब हम कोई घर बनाते हैं ना, whenever we build a home sweet home, तो उसमें कुछ राइट जरूरत होती है। जैसे एक घर बनता है, राइट, जब भी कोई घर बनता है ना तो सबसे पहले हमको एक आर्किटेक्ट की जरूरत होती है। आप इसको नोट कर सकते हो, कोई भी जब घर बनता है तो उस घर बनाने के लिए आर्किटेक्ट की जरूरत होती है, नंबर 1। नंबर 2, उस घर को निर्माण करने के लिए इंजीनियर्स की जरूरत होती है। नंबर 3, आर्किटेक्ट ने मैप बना दिया, इंजीनियर्स ने उसका सारा वो कर दिया, इंजीनियर्स भी वहां पर इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं, बट देयर इज एन एग्जीक्यूशन टीम, राइट। बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है उस, है ना, घर का सपने को सजाने के लिए। चौथा जो है, राइट, उसका ओनर, भाई घर का मालिक कौन है, किसके लिए घर बना रहे हैं। ओके, सो अगेन आई विल रिपीट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, एग्जीक्यूशन टीम एंड द ओनर। Now let me come down to IVF, ठीक है। So IVF के लिए let's understand this. Who is the architect? Architect कौन होंगे इस पूरे इसके लिए? तो architect are the parents, correct? वो घर का निर्माण कर रहे हैं। नंबर 2, कौन भाई आप म्यूटेड हो गए, अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी।
तो आर्किटेक्ट कौन है? पेरेंट्स है। इंजीनियर्स कौन है? आईवीएफ कंसल्टेंट्स है, राइट। नंबर 3, एग्जीक्यूशन टीम कौन है? जब एक एक्सपेक्टेंट कपल्स आईवीएफ सेंटर पर आते हैं तो राइट फ्रॉम द रिसेप्शन टू ऑल द पीपल, द नर्सेस, देयर आर ऑल द आईवीएफ टीम। But the most important missing dimension is who is the owner? Owner कौन है भाई? ये जानना बहुत बहुत जरूरत है। So we'll stop this presentation here. आपको मैं थोड़ा सा चिंतन के लिए टाइम देता हूं। कल हम लोग 7:30 बजे फिर से मिलेंगे and I'll begin with the owner. आप जरा चिंतन करिएगा। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं 4 पैरामीटर्स। नंबर 1, architect, the parents. Engineers is the IVF consultants. Okay, the execution team is the IVF team. But घर बना किसके रह लिए? Who is the owner? Raj Yoga meditation begins with here. 28 years before when I came to the Brahma Kumaris Vidyalaya, मुझे इस विद्यालय के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन पहला दिन जब मैं आया तो मुझे ये समझाया गया, आप कौन हो। ये जो ओनर जो है ना, सिर्फ आईवीएफ एक्सपेक्टेंट कपल्स के लिए सिर्फ जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति के लिए। A shift of consciousness, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं to get you that answer. कोविड के पहले जब हम एक दूसरे से मिलते थे ना, बड़े प्यार से एक दूसरे से पूछते थे, हाउ आर यू, आप कैसे हो। जब कोविड आया ना तो हम लोग मास्क पहनने लगे। सो वी डोंट आस्क द क्वेश्चन हाउ आर यू, वी आस्क द क्वेश्चन हु आर यू। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजयोग, राज मीन्स रहस्य, द सीक्रेट। Who am I? राजयोग में कहते हैं जब सबसे पहली बार स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण गुरुजी के पास गया ना, तो उसने दरवाजा खटखटाया, तो रामकृष्ण गुरुजी ने अंदर से पूछा, आप कौन हो? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, वही जानने के लिए तो आपके पास आया हूं। एंड द गुरुजी वाज वेरी हैप्पी, कम इन कम इन कम इन। सोक्रेटस, अ ग्रेट फिलोसोफर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, वो कहते थे, टू नो thyself is education. और मुझे याद आता था बचपन में हमारी एक टीचर थी, हमेशा बच्चों को बोलती थी, यू शुड हैव लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डिसिप्लिन। और वो हमारी टीचर कहती थी, अगर आपके पास ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन होगा ना, तो आप बच्चे एग्जाम पास हो जाएंगे। मेरे ख्याल से जो हमारे आईवीएफ है ना कपल आते हैं, दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द एग्जाम ऑफ लाइफ, अ वेरी टफ एग्जाम। यूपीएससी अगर पहला साल फेल भी हो गया तो दूसरे साल लिख सकते हैं, 5 साल कर सकते हो। आई डोंट थिंक आईवीएफ कपल 5 बार अटेम्प्ट कर सकते कि नहीं कर सकते, आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है। दे मे गो फॉर द सेकंड टाइम, they may go for the third time, but we have to look at the figures, statistics. Yeah, how many of the expectant couples go for the 5th time? In fact, if you want to clear the most toughest exam of India, UPSC, कितना attempts के बाद अभी गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपका एज लिमिट कर दिया, उस एज लिमिट तक। तो उनके ऊपर जितना प्रेशर होता है, राइट, उतना ही प्रेशर हमारे आईवीएफ कपल्स के लिए भी होता है। सो the most important question is who are you? Tomorrow when we meet at 7:30, मैं सेल्फ को हम लोग जरूर समझेंगे, और हम समझेंगे कि ये डायमेंशन क्यों एक्सपेक्टेंट कपल्स के लिए बहुत जरूरत है, why this wisdom has to be shared, and I will try to explain to you not just spiritually, but I'll give you a scientific explanation. I'll take you to a domain of quantum mechanics. और आपको पता होगा 2022 में जो 3 नोबेल प्राइज जो फिजिक्स मिला, इट इज एट क्वांटम लेवल। 3, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम एंटेंगलमेंट एंड क्वांटम टेलीपोर्टेशन। हमको ये एक्सपेक्टेंट कपल्स को क्वांटम लेवल पर नहीं लेकर जाना, लेकिन हम लोग जो उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं ना, जब तक ये क्वांटम को नहीं समझेंगे, क्वांटम इज ऑल अबाउट एनर्जी, और ये एनर्जी लेवल जब तक हम अगर समझ गए ना, तो हमको लगेगा कि ये मेडिटेशन सबसे ज्यादा जरूरत आईवीएफ कपल्स के लिए जरूरत है। तो tomorrow when we meet at 7:30, we'll begin with this particular question. Thanks a lot for your patience. Thanks a lot for your active listening. I certainly appreciate all of you. 2-3 मिनट अगर इस आज के इस, क्योंकि we are already touching 7:29 as per my watch, तो we'll take care of the time. आप भी बहुत बिजी रहते हैं, सो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आज की इस प्रेजेंटेशन के अंतर्गत अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। Dr. Poonam, I just wanted to know 7:30, is that okay for you all three?
Yes, ma'am. Fine. Yeah. ओके आशिमा जी, आपको कुछ पूछना था, प्लीज जी प्लीज गो। जी जी Dr. Welcome. Swami, I'll say Dr. Swaminathan or Dr. Swami, which one is better? आप स्वामी भाई बोलिएगा ना, डॉक्टर स्वामी तो भाई, ठीक है, वो लिखने के लिए स्वामी लिख भाई, देते जब हैं। आपने जब वीडियो दिखाया डॉक्टर अबुल कलाम का, जब वो कंपेयरर बोल रहा था, वो कंपेयर कर रहे थे जो एंकर था, और जो वो एक खुशी और प्रसन्नता जो उनके चेहरे पर थी ना, वो एक छोटा बच्चा जो उनके चेहरे पे दिख रहा था, वो इतना प्यारा था। और जिस तरह से उनका बॉडी मूवमेंट था, because I have been into communications and I teach people on personality, and the person of that caliber, उनका जो body language था, वो एक प्यारे से बच्चे का था, एक प्यारी सी हंसी। वो इतनी, मैंने पहली बार देखी है ऑनेस्टली, मैंने कभी उनको इतनी क्लोजली ऑब्जर्व नहीं किया था। इतना खूबसूरत था उनको देखना। अभी मुझे खुद को एक बहुत अच्छी फीलिंग हुई। दूसरा, आजकल मैं क्रिया योगा को पढ़ रही हूँ। मैं राज योगा का भी अध्ययन मैंने अभी नहीं किया है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद, तो मैं क्रिया योगा को और उसको कॉन्शियसनेस को और वो सब समझने की कोशिश कर रही हूँ। और तीसरा, आप जब कल बोलोगे सेल्फ, तो आई थिंक प्रोबेबली विल हैव अ लिटिल डिस्कशन ऑन दैट। और तीसरा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम लोग जो मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट for the IVF couples, but kahin na kahin, when we are trying to make them meditate and we are trying to make them understand who am I, जब उनके अपने problems और issues उनके दिमाग के अंदर चल रहे हैं, तो एक कॉग्निटिवली, क्योंकि हमारा मंकी माइंड है, जो हमारा माइंड है वो मंकी की तरह, बंदर की तरह कुलाठी मारता है। जैसे 2 हफ्ते जब पेट्री डिश के अंदर वो ब्लास्ट हो रहा होता है वो एम्ब्रियो, तो उस टाइम के ऊपर जो एक, और जब वो लेडी के अंदर डाल दिया जाता है, उसके बाद 2 weeks she has to understand if she's really going to be conceiving or not. That is pretty stressful. But I think as जब हम ये बात कर रहे हैं असेसमेंट की और उससे पहले स्क्रीनिंग की, तो उसमें कहीं ना कहीं कॉग्निशन लेवल पे, जैसे आपने खुद बोला कि बहुत सारे कपल्स जो हैं शायद अभी भी बहुत 5 या 6 और 7 भी IVF साइकिल्स होते हैं। दैट डॉक्टर पूनम वुड बी टेकिंग अस टू द राइट, जो मुझे पता है 7-8 भी होते हैं। बट इट टेक्स अ लॉट, दैट इज व्हाई वी से इट इज 4 to 6 years कि वो लोग बच्चे की वेट करते हैं, और कई बार वो हताश भी हो जाते हैं क्योंकि शायद उनके हाथ में बच्चा नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं हमें उन्हें कॉग्निटिव लेवल पे किसी डायरेक्शन में मूव करने की भी जरूरत है, व्हेन दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हु एम आई, beyond that trying to give a passion or a meaning to their lives in some other ways. Probably that is also gonna help them. That's my take I for certainly today. appreciate your inputs, आशिमा जी। कभी टाइम मिलेगा तो myself, शुद्धा बहन और हमारी टीम भी बैठेगी आपके साथ, आप भी हमको थोड़ा क्रिया योग जरूर सिखाइएगा, and I'm sure it will update us about the knowledge of क्रिया योग, हमको जरूर मदद करेगा। So we are very open to learning this system of क्रिया योग also from you. That's one. Number 2, आई डू अग्री विथ यू कि उस एक्सपेक्टेंट कपल्स का तो जो आपने कहा कितना हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है, तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए और क्या शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो मैं आपको आज के लिए बस एक इनपुट देता हूँ। राजयोग में ना हम अपने मन को ना, माय डियर बहना, हम अपने मन को बहुत एक अच्छा दोस्त बनाते हैं और हम अपने मन को ना एक प्यारी सखी बनाते हैं। तो मैं आपको एक बड़े भाई की तरह मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के बाद ना कभी भी मन को ना मंकी मत बोलिएगा। ए मन तो भटकता रहता, हो सकता है कि मन जा रहा है इधर उधर। आई डू अग्री कि जब आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हो हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है, जैसे आपने कहा 14 days, लेकिन द फर्स्ट स्टेप इन राजयोग इज कैन आई मेक माई माइंड अ वेरी गुड फ्रेंड। तो हम लोग राजयोग का मेडिटेशन में मन को पता बहुत अच्छा सखी बनाकर बोलते, हे मन आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मन इधर उधर जाएगा, उसको बार बार उसको अच्छा इनपुट दो। अगर आप किसी व्यक्ति को बार बार कहोगे कि आप बंदर हो, घोड़ा हो, भागते रहते हो ना, तो ऐसा व्यक्ति हमारे नजदीक कभी नहीं आएगा। तो राजयोग में भी बहुत प्यार से उस वोकैबुलरी को चेंज करते हैं। जैसे आप डॉक्टर कलाम का प्रेजेंटेशन देखेंगे ना, तो उसमें डॉक्टर कलाम सबसे पहले पूछते हैं कि आप में कौन कौन दिल वाले बैठे हैं। तो आई एम आस्किंग द सेम क्वेश्चन टू द ऑडियंस हियर, कौन कौन आप दिल वाले बैठे हो, जरा हाथ उठाएं। अरे भाई हाथ उठा लो ना, सब दिल वाले। अच्छा, So no, I'll just want to clarify. When I said monkey mind, that is a way of trying to get the attention. And I understand क्योंकि हम लोग बोलते हैं जो माइंड है एक छोटे बच्चे की तरह है जो भटकने की कोशिश करता है, और हमें एक इंटेलिजेंट पेरेंट की तरह उसको अपने साथ अच्छे से लेके चलना है। आपने उसको सखी बना लिया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, दिल वाले आपने हाथ उठाए, किस हिसाब से दिल वाले आप है?
तो मैंने अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट से पूछा, आप में से कौन कौन दिल वाले, तो सबने हाथ उठाए थे। मैंने कहा किस हिसाब से दिल वाले? एक खड़े होकर कहता, सर दिल वाले वो जो दुल्हनिया को लेकर जाते हैं सर। बट आप देखेंगे डॉक्टर कलाम के प्रेजेंटेशन में, आप देखेंगे सबसे पहले जब उसको माइक दिया जाता है तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि इस ऑडियंस में कौन कौन दिल वाले बैठे, वो हाथ उठाओ। डॉक्टर कलाम इज रेफरिंग दिलवालास टू दोस पेशेंट जिनके आर्टरीज ब्लॉक थे, जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाया और जिनके आर्टरीज ब्लॉक ओपन हो गए विदाउट बाईपास सर्जरी, विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी। तो किसी व्यक्ति को हार्ट पेशेंट बोलना और किसी व्यक्ति को दिलवाला बोलना जमीन आसमान का अंतर है। इट्स एक्चुअली अ फ्लो ऑफ एनर्जी। इसलिए मेडिटेशन में, जैसे आपने भी बताया, हम तो बस दोस्त और सखी बता रहे थे, आपने और गहरा संबंध बता दिया। आई कैन अप्रिशिएट योर क्रिया योग कि दोस्त और सखी तो फिर भी थोड़े दूर वाले होते हैं, लेकिन मन को जब हम बहुत प्यार से बच्चे के रूप में देखते हैं, राइट, दैट विल हैव अ ब्यूटीफुल इफेक्ट। सो विल कम टू इट इन टुमारो। और हम अपने मन को एक दोस्त या सखी कैसे बनाते हैं, विल अंडरस्टैंड इन टुमारो's सेशन। I think sir, Yes, in whole of Archika the ji. conversation and everything, what I understand कि जो हमें basically IVF patients और couples को सिखाना है, acceptance सिखानी है। क्या सिखाना? एक्सेप्टेंस। Acceptance. Yeah, certainly. Acceptance of the surrounding, acceptance of their own body, acceptance of failure, acceptance of success. Yes, तो I agree. अपने आप का जो acceptance अगर उनमें आ जाएगी और वो उस टेक्निक को सीख जाएंगे, Beautiful. तो हमारा 80% काम वहीं पे हो जाएगा। You are right. Because they'll be absolutely. ready to accept everything there, and Very then true. they'll accept whatever is coming. Yes. So we have to absolutely. work on this part. Wonderful. इसी चीज को स्टैटिस्टिक्स हैंडल करती है। सर मुकेश जी, जब से आप आ गए ना, हमारी पूरी टीम का प्राणायाम नॉर्मल हो गया। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हमको नहीं समझ में आता, वो हमारा बीपी बढ़ाता था सर। सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे ना स्टैटिस्टिक्स, आई एम वेरी ऑनेस्ट, कि मुझे ना इतना समझ में नहीं आता है। भले हम लोगों ने इंजीनियरिंग में ऑपरेशन रिसर्च किया था, लेकिन वो जो आपके अंदर जो काबिलियत है ना, तो आप जो स्टैटिस्टिक्स को समझते हो और उसको आप उसको बच्चे के रूप में किस तरह खेलते हो, तो आप आ गए। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डिवाइन इंटरवेंशन। थैंक यू सो मच सर। मैं यही कह रहा था कि जैसा कि अभी अर्चिका जी ने बोला कि उन लोगों को जो है सहन करना सिखाना पड़ेगा, असलियत को सही सहन करना। तो स्टैटिस्टिक्स भी यही काम करती है। एक्चुअली देखिए, हम लोग कोई भी काम करते हैं, वॉट एवर वी डू, हम केवल सक्सेस के लिए करते हैं, नॉट फॉर द फेलियर्स। करेक्ट। डिस्पाइट अवर बेस्ट एफर्ट्स फॉर एनीथिंग एंड फॉर एवरीथिंग। हम चाहे बाजार से सामान सब्जी खरीदने जाएं, चाहे हम फल लेकर के आए, आप 200 रुपए किलो का सेब लेकर के आते हैं, उसके अंदर भी एक सेब खराब निकल जाता है। करेक्ट, राइट। तब हम उसके लिए क्या स्ट्रेस तो नहीं लोगे आप? करेक्ट। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए थोड़ा सा। इस तरीके से देखते हैं स्टैटिस्टिक्स का एक छोटा सा पैराग्राफ बना करके उनको कपल्स को सिखाने के लिए वी कैन गिव दिस वन पैराग्राफ, एक एजुकेट कर सकते हैं उनको। बताइए, वो आप मेंटली गाइड प्रिपेयर्ड हो करिएगा। सके। हाँ, गाइड करिएगा। नेचुरली वो स्टैटिस्टिक्स जो है उनको, नहीं, अभी मेरे को बता रहे थे, आप इट विल लोगों हेल्प की देम टू एक्सेप्टेंस के लेवल पर अगर जाता है, वेदर बी सक्सेस और फेलियर, एक्सेप्टेंस, हाँ, एक्सेप्टेंस लेवल के ऊपर ही है। क्योंकि जब भी मैं स्टैटिस्टिक्स क्लास पढ़ाने जाता हूँ पीएचडी वालों को या एमटेक वालों को, तो सबसे पहले मैं यही चीज सिखाता हूँ कि भाई आप ब्लड प्रेशर लेते हैं, सबका अलग अलग हो जाता है। क्यों होता है भाई? आप एक है, मशीन एक है, पेशेंट एक है, टाइम भी एक ही है, yet the blood pressure is different. Correct. Thank you. So this acceptance thing, sorry, I would like to share one case of mine. It's not related to IVF, but a mother who is having a ADHD child, 11-year-old. Yes. So उससे मेरा जो interaction वो by chance ही हुआ in Citizen Hospital. I was not there for her session, but कोई नहीं था तो मैंने उनका सेशन लिया और उस बच्चे का सेशन लिया। मदर से बात हुई, मदर का बहुत catharsis था, बहुत वेंट आउट हुआ। एंड लेटर ऑन आई मेड हर रियलाइज कि जो सिचुएशन है वो है, जो उसका बच्चा है, जो उसकी प्रॉब्लम है वो है, और उसको उसके साथ रहना है। तो रादर देन होपिंग कि ये कब ठीक हो जाएगा, ये कब ठीक हो जाएगा, ये कितने दिन में ठीक हो जाएगा, उससे अच्छा वो कंसंट्रेट करे कि वो कितना मैं उसको इम्प्रूव करा सकती हूँ और कहाँ तक उसको मैनेजेबल बना सकती हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे शी हैज एक्सेप्टेड एंड शी इज लुकिंग फॉर अ शैडो टीचर इन अ स्कूल की ठीक है, जैसा है वो है, मैं उसको सपोर्ट करूँ
और मैं एक शैडो टीचर की तरह, और स्कूल से भी बात कर रही है, वो मैनेजमेंट से भी बात कर रही है कि ओके मेरा बच्चा जैसा है बट मैं उसके साथ रहूं, रादर देन क्रिबिंग कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, मेरा ही बच्चा ऐसा क्यों हो गया। सो Very दिस true. इज द थिंग कि Correct. जहां से मुझे फील हुआ कि जहां एक्सेप्टेंस आके आप समझा देते हैं सामने वाले को, पेशेंट को या उसके सराउंडिंग पेरेंट्स को समझा देते हैं, देखिए जो है वो है सिचुएशन, इट्स ओके हो गया है तो, बट इससे आगे बढ़ते हैं, इसके साथ जीते हैं, और इसी को कैसे बेटरमेंट की तरफ ले जाते हैं और कितना मैनेजेबल बनाते हैं। Correct. We like to add last and then leave you all because ज्यादा टाइम हो गया है शायद सबके लिए। ठीक. जैसा हमारा डिस्कशन पूनम मैम के साथ भी हुआ है, कहीं ना कहीं आईवीएफ में भी हमें कपल्स को फ्रॉम द बिगिनिंग ये नॉलेज देना पड़ेगा that you are not heading for a successful IVF. There is a possibility you may get the child. So 0 to 40 कैसे जाना है? So you will have to change that mindset and that acceptance has to happen. I think there also this has to be built in. डॉक्टर पूनम को आई वुड सजेस्ट कि इफ डॉक्टर पूनम कैन फाइंड आउट सम गुड पब्लिकेशन जिसमें कि इनकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात की गई है, सक्सेस रेट की प्रोबेबिलिटी कि व्हाट आर द फैक्टर्स जिनकी वजह से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है या प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अगर इन चीज़ों को बता करके पेरेंट्स को बताएंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा परेशानी में राहत Sir, मिल we are सकती है। working on that. A lot of data is being collected under the, leadership of Dr. Poonam. I think let ma'am also say something. Ma'am. This is actually, this is a very interesting and a new point which Dr. Srivastava said. I think we must do something on this line, because when we tell statistics to one couple, 40, 60, 35, तो एक हमेशा उसके अंदर एक ऑप्टिमिज्म होता है कि I will be successful. So how to, in his individual life, how to mentally accept this statistics? What does it mean to him? So I think that if there are some ways we can improve that, that would really help them. आई थिंक डॉक्टर पूनम अगर आप कुछ इसके ऊपर कुछ पब्लिकेशंस निकाल लीजिए एंड यू सेंड देम टू मी, तो मैं उनको पढ़ के ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैं उसके लिए कोई डेडलाइन नहीं डिसाइड कर पाऊंगा शायद, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। सोचने के लिए बहुत टाइम, करने के लिए टाइम ज्यादा नहीं चाहिए होता है, सोचने के लिए टाइम ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो आप भेजिएगा एंड विल डू इट। In fact, this is being discussed in latest tertiary in discussion is this only. Are we, is it okay to tell them, or are we creating more anxiety in them by telling them? Should we tell them or not? So this is all ongoing debate which is happening in 2022. And yes, whatever reference I can get, I will be sharing definitely. डॉक्टर शुभदा बहन सबको थैंक्स दीजिएगा। सब आपने अपनी Thank you, sir. स्वागत किया तो थैंक्स किया धन्यवाद है। भी दे दीजिएगा। सब Over एक to ही you, Dr. फैमिली Shubha. है, सब एक ही फैमिली नहीं, के लोग हैं। फिर भी लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स। तो वो सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स, आपने समय निकाला। आई कैन अंडरस्टैंड संडे इवनिंग फैमिली के लिए सभी का समय रहता है, इन स्पाइट ऑफ दैट आप सभी ने समय निकाला, और यही फिर बताता है कि आप उस सोसाइटी के लिए, सोशल कॉज के लिए कितना दिल से देना चाहते हैं समय। तो आप सभी का कल भी ऐसे ही आप सभी ज्वाइन करना, ताकि ये 3 दिन की जर्नी में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि राजयोग मेडिटेशन क्या है और कैसे फिर हम अपने पेशेंट्स को भी उससे बेटर कर सकते हैं। कल के लिए आई जस्ट फाइंड आउट 7:30, क्योंकि हमारे 8 to 9 2 सेशंस चलते हैं, तो ये लिंक शायद उन सेशंस के लिए होंगी। तो फिर मैं जो भी, सपोज सेम लिंक है, जो भी होगा मैं उस ग्रुप में डाल दूंगी, तो थोड़ा सा वो आप नोट करना, यदि सेम लिंक है तो गुड, अदरवाइज फिर सपोज 2 सेशंस चलते हैं तो 3rd लिंक सेम इससे नहीं हो पाएगी, तो आई जस्ट फाइंड आउट और आज ही फिर मैं उसको पोस्ट कर दूंगी। तो कल फिर एक बार 7:30 को मिलते हैं। सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti.